तो चलो बच्चे, आज हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का दूसरा रूप, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। टाइप 2, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? विल बी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एनालिसिस when a particle is moving in a straight line. That you can call as one-dimensional motion. ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन मीन्स मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में देखेंगे। तो अभी अगर हम कहेंगे कि सपोज जो वेलोसिटी था इट वाज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है, ये हमें मालूम है, v इक्वल टू dx/dt। इसमें dx क्या था थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इंक्रीज इन x फॉर स्मॉल इंक्रीज dt इन टाइम, है कि नहीं? तो यहां पर दो चीज आता है, ठीक है, इसको समझते हैं। इफ एट t इक्वल टू t0 x is equal to x1 and at t is equal to t0 plus dt is a small time interval, x is equal to x2, then velocity जो कि dx/dt था उसको क्या लिखोगे? इंक्रीज इन x। याद है ना हम लोग क्या लिखते थे? f of x plus h minus f of x by h, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ f of x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ f of x by h, ऐसे होता था, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग dx/dt को? इसको लिखेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x by dt, है कि नहीं? इंक्रीज इन x। अब सोचो कि कोई पार्टिकल यहां से शुरू करके अलोंग x एक्सिस जा रहा है और t इक्वल टू t0, ये पार्टिकल यहां से था कुछ कितना डिस्टेंस पे? x1 डिस्टेंस पे। एट t इक्वल टू t0 प्लस dt, ये पार्टिकल यहां से x2 डिस्टेंस पे था, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या हो गया? x2 माइनस x1 बाई, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा? dt सेकेंड्स। तो हमें पता करना है वेलोसिटी। इफ पार्टिकल गोज अवे, ये हो गया रेफरेंस जहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं। इफ पार्टिकल गोज अवे फ्रॉम रेफरेंस, then if particle goes away from reference, then x2 is greater than x1, so dx by dt जो निकालेंगे वेलोसिटी वो क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? और अदरवाइज इफ पार्टिकल इज गोइंग टूवर्ड्स रेफरेंस, दो किस्म की चीजें हो सकते हैं। टूवर्ड्स रेफरेंस, टूवर्ड्स रेफरेंस आ रहा है मतलब इधर आ रहा है, मतलब t इक्वल टू t0 क्या करें? यहां पर था t इक्वल टू t0 प्लस डेल्टा t में, इधर नहीं, इधर है, क्योंकि इधर आ रहा है। सो इन दैट केस x2 विल बी लेस देन x1, तो ये क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। तो dx/dt विल बी नेगेटिव। क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है? कैसे यूज करेंगे स्टेटमेंट को। हो गया क्या? अच्छा, इसको मिटाता हूं।
सपोज हम कहेंगे कि ये हमारा कोई एक, मान लो कि ऐसा कोई एक पुली है, सपोज ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है, ठीक है, छोटा सा अरेंजमेंट है, ये एक पुली अरेंजमेंट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और ऐसा करके लगा है। सपोज हम कहेंगे इफ बी गोज डाउन with 4 meter per second, find velocity of A। ये किस्म के न्यूमेरिकल को बुक में मेथड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट करके दिए हैं, ठीक है। क्या मेथड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट मतलब ये दोनों मूव करेंगे, जैसे मान लो कि B का डिस्प्लेसमेंट को हम मानेंगे x सपोज, और A का डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे y। अब x और y बदलेंगे, बट ये जो पूरा लेंथ है थ्रेड का वो तो कांस्टेंट है, सो दैट इज ए कांस्टेंट। x y बदल रहे हैं लेकिन टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड इज ए कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रह गया, लेंथ कैन नॉट चेंज, तो इसको मेथड ऑफ कांस्टेंट के नाम पे दिया जाता है किसी बुक में। लेकिन मैं इसको मेथड ऑफ कांस्टेंट के नाम पे नहीं देके, क्योंकि मेथड ऑफ कांस्टेंट के जो न्यूमेरिकल है उसको भी बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 करके कर रहा हूं। अच्छा, तो ये एग्जांपल हुआ। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ले लो, कोई पॉइंट को फिक्स ले लो, ये पॉइंट ले लिया फिक्स, ये रेफरेंस हो गया, ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, पूछा वेलोसिटी ऑफ बी, दिया क्या दिया, let x is the displacement of b from the reference, y is the displacement of a from the reference। x क्या हो गया, displacement of b from reference, y क्या हो गया, displacement of a from reference, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ b is dx by dt, rate of change in the displacement। क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ बी, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, मतलब इधर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द रेफरेंस जा रहा है कि टुवर्ड्स द रेफरेंस जा रहा है, हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस। व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस वी टेक इट पॉजिटिव, सो वी राइट इट इज +4। पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, मतलब व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई, ऐसे पूछा। हम निकालेंगे इसको, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई, इधर जा रहा है अवे फ्रॉम द रेफरेंस। अगर नेगेटिव आया तो कहेंगे ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए, डी अगर नीचे जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, मतलब डी बाई डी टी का वैल्यू नेगेटिव आना जरूरी है। चलो करते हैं, हाउ विल वर्क आउट। ये हो गया, मिटाते हैं इसको। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वेलोसिटी था VA, ये VA जो है निकालना है dy by dt। एक चीज देखो, इसमें ये सारे ऊपर नीचे होते रहेंगे, x और y का वैल्यू बदलता रहेगा, लेकिन टोटल लेंथ L ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट। थ्रेड का टोटल लेंथ कांस्टेंट है। टोटल लेंथ कितना है भाई, ये लेंथ x प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितना हो गया, प्लस y प्लस ये लेंथ है ना, ये लेंथ कितना है, ये पूरा है x, कितना है y, तो ये हो गया x माइनस y, दिस इज इक्वल टू L। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल रहा है, देखो तो सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया x प्लस x 2x माइनस प्लस y इज इक्वल टू L। तो x और y में हमें एक रिलेशन मिल गया। एक बार हमें x और y में रिलेशन मिल गया तो हम dy by dt निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx by dt with time, we are differentiating with time, ठीक है। ये हो जाएगा 2 into dx by dt। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
dy by dt। L is a constant, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कोई भी कांस्टेंट का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो समय के साथ ये नहीं बदल रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। और वैल्यू डालते हैं, dx by dt की जगह डालेंगे क्या? 4। सो इट इज 2 into 4 प्लस dy by dt इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब dy by dt कितना आया देखो तो -8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है? ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? माइनस dy by dt मतलब इट इज कमिंग -8 मीटर पर सेकेंड, मींस मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड टुवर्ड्स द रेफरेंस। तो हम क्या कहेंगे? सो ए मूव्स with 8 मीटर पर सेकेंड in upward direction। समझ में आया क्या? ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पता चला कैसे हो रहा है ऐसे क्वेश्चन सब। आप लोग पॉज लगा के लिखो, मैं इसको आपको दूसरा एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट मी ओमिट इट। ठीक है, फिर से चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तो कैसे हो रहा है। ये एक क्वेश्चन है, ऐसा गया है, ये हो गया, now it is going like this. This is what is the question. Now the question is to find out. Just a minute. Right. तो ऐसा केसेस में सपोज इनका नाम दिया गया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्या दिया है? गिवन दैट ए मूव्स डाउन with 6 मीटर पर सेकेंड, सी मूव्स अप with 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। बी का वेलोसिटी पूछा है, बी का वेलोसिटी पूछा है। ए का वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, सी का वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी क्या है? ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन? ये दूसरा एग्जांपल है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन करने से आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। हम लोग तो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस ले लेते हैं। इफ वी टेक एनी पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट एज रेफरेंस, तो इस पॉइंट को अगर रेफरेंस ले लिए तो हर एक का डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। चलो मानते हैं कि ए का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द रेफरेंस x, बी का है y और सी का डिस्प्लेसमेंट है z। ऐसे करके दिया है। तो क्या बता सकते हो? a इज गोइंग डाउन, a इज गोइंग डाउन मतलब dx by dt दिया है, a इज गोइंग डाउन। तो क्या लिखेंगे? dx by dt हियर व्हाट इज गिवन। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हियर dx by dt। अब आपको बताना है इसको क्या लिखेंगे। a is moving down with 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या लिखेंगे? +6 कि -6? It is moving away from the reference, and when it moves away from the reference, we take it positive because x is increasing। तो क्या लिखेंगे? +6। dy by dt दिया है क्या? dy by dt ये तो दिया नहीं है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ b पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ b पूछा है, सो दिस इज नॉट नोन। dz by dt दिया है क्या? dz by dt is coming out to be, dz by dt कितना हो गया? रेट ऑफ चेंज इन z with respect to time। रेट ऑफ चेंज इन z with respect to time मतलब क्या हो गया? ये z किस रेट में बदल रहा है? z किस रेट में बदल रहा है? c is going up with 4 मीटर पर सेकेंड। ये c जो है ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। तो क्या लिखेंगे इसको? +4 लिखेंगे कि -4 लिखेंगे? It is going towards the reference or away from the reference? You see it is going towards the reference। तो क्या लिखेंगे इसको? -4 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आया क्या? अब निकालना है dy by dt। चलो हम कोशिश करते हैं एक्स वाई जेड में कोई एक रिलेशन लाने के लिए। आप लोग थोड़ा कोशिश करो तो लिखने के लिए। एज लेंथ ऑफ द थ्रेड इज कांस्टेंट, क्या कहेंगे? इफ एल इज लेंथ ऑफ थ्रेड, इफ एल इज लेंथ ऑफ थ्रेड, क्या रिलेट कर सकते हो लेंथ ऑफ थ्रेड को विथ एक्स वाई जेड? कोशिश करो तो देखें क्या हो रहा है। पार्टी को नाम पूछ लेते हैं। एल इज लेंथ ऑफ थ्रेड, तो बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या लिखेंगे? ये लेंथ कितना है? एक्स। ये लेंथ कितना है? ये भी ऑल्सो एक्स। ये लेंथ कितना है? ये वाई है नहीं? और ये छोटा वाला कितना होगा? वाई माइनस एक्स। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। ये कितना है? ये है जेड। और ये बाकी रह गया ये छोटा वाला। छोटा वाला कितना है? यहां तक है वाई और यहां तक है जेड, तो ये लेंथ कितना है? जेड माइनस आई, जेड माइनस वाई। सो एल इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल रहा है? एक्स प्लस एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई भी कैंसिल हो गया। क्या मिला? एक्स प्लस ये हो गया वाई प्लस 2z नहीं इज इक्वल टू एल। Now it is very simple. Differentiating both sides. Differentiating both sides with t. क्या कहेंगे? dx by dt plus dy by dt plus 2dz by dt. z का with respect to टाइम डिफरेंशिएशन। एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dl by dt। dl by dt होगा क्या? नहीं, एल का डिफरेंशिएशन तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब सबका वैल्यू डालते हैं। dx by dt कितना हो गया? dx by dt हो गया 6 प्लस dy by dt वही तो निकाला। वो मालूम नहीं कितना है, मालूम ये भी नहीं है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। dz by dt कितना दिया है? -4। सो 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, क्या मिला? dy by dt इज कमिंग आउट टू बी, ये 6 है, ये -8 है, कितना हो गया? -2। उधर गया तो हो गया 2। पॉजिटिव आंसर है। क्या मतलब है? b is moving up or down, away from the reference or towards the reference? Away from the reference. So velocity of b is 2 meter per second away from the reference, but that I can write is downward. समझ में आ रहा है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन को हम लोग ई टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है सब क्वेश्चन? हाँ ठीक। नेक्स्ट हो गया, ये मिटाता हूं इसको और एक क्वेश्चन करवा देता हूं। और एक क्वेश्चन करें। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ब्लॉक और ये क्या हुआ है, इसके साथ ऐसे पुली में कनेक्टेड है कुछ थ्रेड। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इट गोज कनेक्ट्स हियर। सपोज here is another block, ये ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आया? ये A हुआ, ये B हुआ। तो अगर हम इसको इधर खींचेंगे और ये मूव करने लगेगा वेलोसिटी v1 में, तो ये भी कुछ वेलोसिटी में मूव करेगा। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जब A मूव करेगा, B उसके साथ बंधा हुआ है, B भी मूव करेगा। पूछा है फाइंड v1 by v2। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ A। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ B। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? फाइंड v1 by v2 ऐसे पूछा, v1 by v2 ऐसे पूछा।
तो पहले हम क्या करते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर रेफरेंस लेते हैं जो मूव नहीं कर रहा। ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर थ्रेड देखो बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे घूम फिर के आया, ये दोनों मूव करेंगे लेकिन ये तो मूव नहीं करेगा। तो लो इसको ले लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस से ए का डिस्प्लेसमेंट को x मानो, रेफरेंस से b का डिस्प्लेसमेंट को y मानो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ b फ्रॉम रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a फ्रॉम रेफरेंस। पहले हम सारे चीजों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है कि x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ a फ्रॉम हियर, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ b फ्रॉम हियर। क्या दिया गया है? दिया गया है dx by dt, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a। कितना दिया गया है? v1। इट इज टुवर्ड्स द रेफरेंस और अवे फ्रॉम द रेफरेंस, अवे फ्रॉम द रेफरेंस क्या लिखेंगे? प्लस v1 dy by dt, रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ b इज वेलोसिटी ऑफ b। अब अगर वेलोसिटी ऑफ b है तो आप क्या कहोगे? b का वेलोसिटी क्या है? v2 है, किधर को है? टुवर्ड्स द रेफरेंस, तो विल राइट माइनस v2। हमें v1 by v2 पता करना है, लेकिन पहले हम x और y में एक रिलेशन ले आएंगे। if लेंथ ऑफ थ्रेड इज l, ये दोनों मूव करेंगे, लेंथ तो थ्रेड का वही रहेगा ना, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज l, देन क्या कह सकते हैं? ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ मिलके होगा l। ये लेंथ मतलब ये सारा लेंथ कितने कितने होंगे? ये लेंथ सारे कितने कितने होंगे? अब देखोगे ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया x x x x मतलब 4x, और ये y y y मतलब कितना हो गया? 3y। दैट होल थिंग इज इक्वल टू l। अगेन डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, 4 dx by dt plus 3 dy by dt is equal to differentiation of l। l is a constant, so it is 0। वैल्यू डालें, 4v dx by dt का वैल्यू क्या था? v1 plus 3 minus v2 is equal to 0। तो फिर v1 by v2 क्या हो गया? देखो तो v1 by v2 is coming out to be 3 by 4। समझ में आया? is coming v1 by v2 is 3 by 4। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है? ऐसे करके हम लोग ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके, देख लो।